क्या हालचाल है? बढ़िया है। प्रशांत राज, रितु, संदीप ठाकुर, एक के श्याम सुंदर कुमार, सूरज कुमार, धनंजय चौबे, अरविंद कुमार पाल, राजीव कश्यप, राजवीर कश्यप, सबको गुड इवनिंग। हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, कैमरा से है का है होश आवास में काहे न रहते हैं जी? है थोड़ा होश आवास में रहिए, कैमरा उमरा रहता है, ठीक है? ऐसे मत अकबका करके मत आइए, ठीक है? आज बैठने के लिए जगह मिला है जी? मार फटास ठीक है कर देंगे हम। नहीं निकला है जी? है सब निकला है? क्या बात करते हैं, झूठ काहे बोलते हैं आप लोग जी? क्या है? शांत रहिए ना, है शांत रहिए, शांत रहिए। आप लोग आ रहे थे तो क्लासरूम खाली था, हाँ या ना? तुम कौन बैच का है? तुम ही बोलो, तुम कौन बैच का है? बहुत बोल रहा है तुम। खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, खड़ा हो, तुम खड़ा हो ना। तुम कौन बैच का है? तुम 7 से 9, तुम आगे बैठा हुआ है, तुमको शर्म नहीं आता है? तो कहीं से आया है तो तुम आगे में बैठा है ना जी, तो कैसे बोल रहा है कि नहीं निकला है? तुम बैठा है ना, तुमको जगह मिला है ना आगे में, कि तुमको नहीं मिला है? नोटंकी बतियाता है। बैठो, चलिए आ जाइए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिए। अब देखिए, आपको जो है एक नया चीज जो है लेकर के आए हैं। आपको हम इस चीज से पहले भी अवगत करवाए थे कि बैच में जो है आपको सब तो 7 से 9 का नजर आ रहा है आगे में, अनोटंकी बतियाता है। अरे सही बोला करो, समझ गया? हमको झूठ से बहुत नफरत है। सब तो 7 से 9 बैच का लड़का नजर आ रहा है, तो जब निकला नहीं तो तुम लोग ऊपर से आ गया है। हमसे सही बोलो, जगह नहीं मिलेगा तो हम बैठाएंगे तुमको। चलिए, आगे में बैठा हुआ है, ऊपर से बोलता नहीं निकला। जब नहीं निकला तो तू आगे में बैठ कैसे गया? चलिए, पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये डेली बेसिस पर जो है, यानी आपको सीधा हम यहां पर लेकर के आएंगे, ठीक है? तो सिर्फ रिवीजन पर्पस से जो है ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फटाफट जवाब दीजिए 2 मिनट में, और हल्ला कम, क्वेश्चन का जवाब ज्यादा, ठीक है? मैं नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण में 3200, पूरब से पश्चिम में 2900, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट किसे कहा जाता? इंदिरा पॉइंट को। भारत का सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु पूर्वी किबुथु, पूर्वी किबुथु, पश्चिमी पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात। कितने घंटा? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु हाँ कैप क्या मोड़ी। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर तीनों आपस में। कन्याकुमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में। लक्षद्वीप कहां स्थित? अरब सागर में, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा, क्या द्वीप ना? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड ना? शासन प्रशासन डेनमार्क ना? 3 तरफ जल से, क्या? प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना पड़ता? 2.
8वां स्थान क्षेत्रफल के आधार पर किस देश का है? अर्जेंटीना। भारत से 6 बड़े देश क्षेत्रफल में। आपको जो है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत कौन है? भारत क्षेत्रफल में पाकिस्तान से कितना? 4। बांग्लादेश कितना गुना? भारत का 4 बड़े राज्य कौन कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान और गोवा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163। 94,100। स्थान, कुल जनसंख्या अनुमानतः 140 करोड़। भारत का स्थान जनसंख्या में दूसरा नाम। विश्व के 5 बड़े देश चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। सबसे बड़े राज्य जनसंख्या में है उत्तर। सबसे छोटा सिक्किम ना। बिहार का स्थान तीसरा ना। हाँ, चलिए आ जाइए। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। भारत देखिए, भारत को आप देख सकते हैं कि भारत जो है मानचित्र पर जब आप देखेंगे तो भारत जो है समुद्री सीमा बना रही है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये सब समुद्री सीमा बना रही है। फिर भारत स्थलीय सीमा बना रही है। भारत स्थलीय सीमा चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। मतलब आप इस चीज को समझिएगा कि भारत जो है जलीय सीमा भी बना रही है और भारत जो है स्थलीय सीमा भी बना रही है। स्थलीय सीमा भी बना रही है। स्थलीय और जलीय दोनों सीमा भारत बना रही है। भारत का उत्तरी भाग स्थलीय सीमा और भारत का दक्षिणी भाग जलीय सीमा। मतलब जल के साथ सीमा लगाती है। स्थल मतलब स्थल के साथ सीमा लगाती है। स्थलीय सीमा मतलब स्थल के साथ सीमा लगाती है। अब भारत के जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो जलीय सीमा की लंबाई है वह यहां से शुरू होता है और फिर इस प्रकार से जो है यहां तक आपको भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। इसमें हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम आपको पहले भी बताए हुए हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। तो भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत जो जलीय सीमा या समुद्री सीमा की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। क्या है? 6100 किलोमीटर।
और एक चीज को आप समझिएगा, क्षेत्रीय परिषद पॉलिटी में हम आपको पढ़ाते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। भारत को मूल तौर पर 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, और बाद में जाकर एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। आप अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे, तो ये दोनों क्षेत्र किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है। ना उत्तरी में आता है, ना दक्षिणी में आता है, ना पूर्वी में आता है, ना पश्चिमी में आता है, ना मध्य में आता है, ना पूर्वोत्तर में आता है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य भारतीय राज्य और आप केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं, जैसे आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ये सब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। फिर आपको पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली, ये सब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आता है। देखिए, भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हम आपको अवगत करवाए हैं, आप ही के बैच में नहीं बताए हैं, बताए हैं। तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 2 ऐसे क्षेत्र है जो किसी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी में हम नहीं बताए, हमको याद है ये चीज, पॉलिटी में हम ये चीज नहीं लिखाए, नहीं लिखा, हमको याद है ये बात। 2 केंद्र शासित प्रदेश या 2 भारतीय क्षेत्र किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है। और जो 2 भारतीय क्षेत्र या 2 केंद्र शासित प्रदेश किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप। क्योंकि यह भारत की मुख्य भूमि में नहीं आता है और यहां की जो संस्कृति है, यहां की जो सामाजिक व्यवस्था है, भारत की सामाजिक व्यवस्था और भारत की संस्कृति से अलग है, अलग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था भारत से अलग है। इसलिए इसको न किसी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है और न ही इसको भारत की मुख्य भूमि में शामिल किया जाता है। तो भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत जो समुद्री सीमा या जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, लेकिन लक्षद्वीप पर भी अधिकार तो भारत का है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी अधिकार तो भारत का न है, हाँ या ना? हाँ ना है? तो अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबको ले लेते हैं, मतलब संपूर्ण भारत को ले लेते हैं, पूरे भारत को ले लेते हैं, तो अब आप स्वयं सोचिए कि समुद्री सीमा या जलीय सीमा की लंबाई में वृद्धि होगी ना? एकदम होगी। तो संपूर्ण भारत की समुद्री सीमा या जलीय सीमा की लंबाई लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को मिलाकर 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। तो क्या यह कहना उचित है कि भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा या जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और संपूर्ण भारत की समुद्री सीमा या जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर कहना उचित है ना?
इसमें तो कोई अनुचित वाली बात नहीं है, हाँ या ना? इसके बाद ये तो जलीय सीमा की बात हो गई। अब अगर जलीय सीमा की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाती है, आपके नजरों के सामने है। गिनिए आप, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, गोवा 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8, पश्चिम बंगाल 9। यानी भारत के टोटल 9 राज्य है जो समुद्री सीमा बनाती है। भारत के टोटल 9 राज्य है जो समुद्री सीमा बनाती है। भारत के टोटल 9 राज्य है जो समुद्री सीमा बनाते हैं। अब अगर आपसे यह पूछ दिया जाए यहां पर भारत के कितने ऐसे राज्य है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, तो आप क्या कीजिएगा? 28 में से 9 को घटा लीजिएगा और 28 में से 9 को घटाइएगा, क्या आएगा? 19 ना, क्या आएगा? 19। देखिए, एक बात जाने दूसरा अपने निकल गया। तो क्या यह कहना उचित होगा ना कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाता है और 19 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो बंगाल की खाड़ी है, तो ये जो तट है, इस तट पर जितने भी राज्य हैं सब बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। तो बंगाल की खाड़ी के साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल 1, ओडिशा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4। ये चारों राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। और इधर 5 राज्य, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5। ये पांचों राज्य अरब सागर के साथ सीमा बनाती है, हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद आप याद कीजिए, हम आपको बताए हुए थे, आप याद कीजिए थोड़ा सा। 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्य में। कुछ याद है? बताए हैं ये चीज हम। पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी है। पुडुचेरी में टोटल 4 गो जिला है ना। पुडुचेरी में टोटल 4 गो जिला है, माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का जो माहे जिला है वह केरल में है, केरल में है। यनम जिला है आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में। मतलब पुडुचेरी का विस्तार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में है। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है और केरल अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। मतलब पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका संबंध बंगाल की खाड़ी से भी है और जिसका संबंध अरब सागर से भी, जिसका संबंध अरब सागर से भी है। साथ ही साथ ये जो तट है इसको पूर्वी तट कहते हैं और ये जो तट है इसको पश्चिमी तट कहते हैं। अलग अलग राज्य में तट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, आगे हम आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन सामान्य तौर पर पूर्वी तट को कोरोमंडल तट और पश्चिमी तट को मालाबार तट। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार कोरोमंडल यानी पूर्वी तट और मालाबार यानी पश्चिमी तट दोनों पर है, हां या ना? ये सब बात कह सकते हैं। अब जो 9 भारतीय राज्य समुद्री सीमा बनाता है, इन 9 भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात बनाता है और सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा, सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा बनाता है। अब यहां पर आप एक चीज और समझिएगा कि जो आपको ये केरल है, केरल है और यहां पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। केरल और लक्षद्वीप के बीच में जो जलीय भाग है, जो जलीय भाग है, उस जलीय भाग को लक्षद्वीप सागर कहते हैं, लक्षद्वीप सागर कहते हैं। मतलब ये जो केरल का तट है और जो लक्षद्वीप है, इस बीच में ये वाला जो जलीय भाग है इसको लक्षद्वीप सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। और केरल के तट को
यानी पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। यानी मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में जो सागरीय भाग है उसे लक्षद्वीप सागर। फिर आपको तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो ये जलीय खाड़ी वाला हिस्सा है इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। इसमें हाल फिलहाल में कोई परीक्षा हुआ है, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन हमेशा हर परीक्षा का देखते रहते हैं। तो लक्षद्वीप सागर के अवस्थिति के विषय में पूछा गया था कि लक्षद्वीप सागर कहां स्थित है। तो जो ऑप्शन था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होता मालाबार तट, मालाबार तट यानी केरल का तट और लक्षद्वीप के बीच, मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच। तो जब यह क्वेश्चन पूछा गया है तो कल की डेट में जाकर मन्नार की खाड़ी के विषय में भी पूछा जा सकता है। मन्नार की खाड़ी की अवस्थिति कहां है? तो मन्नार की खाड़ी की अवस्थिति है तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु और, इतना बात क्लियर है। अब देखिएगा कि भारत का जो ये भाग है ये तो स्थलीय सीमा बना रही है, स्थल के साथ सटा हुआ है, भूभाग के साथ सटा हुआ है, भूभाग के साथ सटा हुआ है। तो ये जो स्थलीय सीमा है, ये पूरा का पूरा स्थलीय सीमा है। इधर गुजरात से लेकर इधर जो है आपको वेस्ट बंगाल तक और इधर पूर्वोत्तर राज्य में भी। तो ये जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है, ये जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है, अगर हम स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर, कुछ स्रोत के अनुसार 15,200 किलोमीटर, तो लगभग में 15,200 किलोमीटर मान करके आप चलिए। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी यहां पर गुजरात से लेकर के पूरा इधर बांग्लादेश होते हुए, समझ गए, इस पूरे सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भारत के जलीय सीमा, भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, संपूर्ण भारत के जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अब अगर आपसे संपूर्ण भारत, पूरे भारत, पूरे भारत, पूरे भारत के संदर्भ में पूछा जाए, संपूर्ण भारत के, संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, कितनी है? तो अब संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा? यहां पर जलीय सीमा की लंबाई प्लस स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी 15,200 और प्लस 7516, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो पूरे भारत के सीमा की लंबाई आपको नहीं पता चल जाएगा, हाँ या ना? तो दोनों को जोड़िएगा, 15,200 22,700, हाँ या ना? अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्थलीय सीमा बना रही है, अफगानिस्तान स्थलीय सीमा बना रही है, चीन स्थलीय सीमा बना रही है, नेपाल स्थलीय सीमा बना रही है, भूटान स्थलीय सीमा बना रही है, म्यांमार स्थलीय सीमा बना रही है, बांग्लादेश स्थलीय सीमा बना रही है। तो ये सभी देश, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, ये सभी देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। तो टोटल इसको जोड़िए,
पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि जो आपको भारत है, भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, ये बात कह सकते हैं। चलिए, अब 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाती है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाती है? तो भारत जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। फिर आपको चीन के साथ देखेंगे तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। और पाकिस्तान की स्थिति काफी गड़बड़ है, आपको पता है कि नहीं पता है? पाकिस्तान में जो है कुछ दिन पहले बाढ़ आया था, और उस बाढ़ में जो है पूरे पाकिस्तान के 25% के आसपास लोग बेघर हो गए। 25%, 25%, 100 में 25 गो लोग बेघर हो गया है, बिना घर का हो गया है। मतलब उसके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। 100 में 25 लोग को पाकिस्तान में। आप समझ लीजिए कितना दयनीय स्थिति हो गई होगी। और पाकिस्तान ऐसा देश है ना कि उसको जो है ना कोई मदद भी नहीं करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि आप ही का 5 गो दोस्त है, एगो बड़ी नटखट है, बड़ी उत्पाद मचाता है, तो आप उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। है उसके रूम पे नहीं जाएंगे, वो बड़ी बदमाश है, ऐसा आप नहीं सोचते हैं। वो अगर पैसा और भी मांगता है, वो ऐसा दोस्त है कि पैसा लेता है देबे नहीं करता, तो उसको आप पैसा भी देना चाहिएगा। और बदमाश है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोरेक्स पीता है। बदमाश है, कोरेक्सो पीता है, सस्ता नशा है। जब कुछ नहीं मिलता है ना, देखिए शराबी को जब कुछ नहीं मिलता है कोरेक्स मारता है वो, और कोरेक्स मार के उसके बाद चीनी 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 मीठा मीठा, समझे, मीठा। हम पहले महेंद्रू में एगो चाय दुकान पे बैठते थे, समझ, महेंद्रू में चाय दुकान पे बैठते थे, वहां पर देखते थे एकदम ऐसा ऐसा आता था, उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां नजर आ रहा है। पहले 2 गो चाय पीता था, फिर कोरेक्स ढारता था, फिर ऊपर से चीनी खाता था, समझ गए। यानी नशा करने के बाद, जैसे शराब पीने के बाद अगर आप मीठा खाते हैं ना तो नशा बढ़ता है, और खट्टा खाते हैं तो नशा फटता है, समझ गए। तो आप लोग तो कुछ और ही सोचने लगते हैं। हम अपने जीवन का अधिकतर समय एक बहुत बड़ा शराबी के साथ बिताए हैं, समझ। मेरा भाई था, समझ, मेरा भाई ही था, बहुत बड़ा शराबी, अभी भी पीता है। अब क्या करेंगे, आदत लगा हुआ है। तो चलिए सुनिए, तो क्या बोल रहे थे, थोड़ी शांत रहिए ना। हाँ, पाकिस्तान के विषय में बता रहे थे। पाकिस्तान की देखिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति हमें अपने जीवन में कुछ सीख देती है, कुछ सीख देती है। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति हमें अपने जीवन में यह सीख देती है, गलत चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, समझ गए, ये सत्य है, कई बार प्रूफ हुआ है ये चीज। तो आतंकवाद गलत चीज है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मतलब अगर आपके कोई दोस्त गलत है तो उसका आप साथ नहीं दीजिए, समझ गए। और दूसरी बात, पाकिस्तान अभी एक प्रकार से कहिए तो भीख मांग रहा है वैश्विक पटल पर जाकर के, लेकिन उसको देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहां तक कि जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब भी उसको, पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ये पैसा लेगा तो पता नहीं देगा कि नहीं देगा,
समझ गए। और अगर आपका कोई दोस्त वैसा हो जो पैसा लेकर नहीं देता हो तो आप उसको पैसा दीजिएगा? एक बार दीजिएगा, दोबारा थोड़े दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। तो काफी स्थिति दयनीय है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ, हम न्यूज देखते हैं, डेली न्यूज देखते हैं, ठीक है, बीबीसी देखते हैं हमेशा, तो शहबाज शरीफ का हम स्टेटमेंट सुने हैं। शहबाज शरीफ यहां तक बोला है, मानवता के नाम पर आप हमको हेल्प कीजिए, ह्यूमैनिटी के नाम पर आप हमको हेल्प कीजिए। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट और क्या हो सकता है? मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति होगी। वहां पर आटा 140-50 रुपए किलो मिल रहा है, गैस सिलेंडर 10,000 का एगो मिल रहा है। बड़ी गड़बड़ स्थिति है, समझ गए। तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096। इतना बात क्लियर? चलिए, अब एक चीज यहां पर समझिएगा कि जो अपना देश भारत है, भारत जो है आपको 7 गो देश टोटल गिनिए, 7 गो देश मिल जाएगा। पाकिस्तान 1 गो, अफगानिस्तान 2 गो, चीन 3 गो, नेपाल 4 गो, भूटान 5 गो, म्यांमार 6 गो, बांग्लादेश 7 गो। यानी भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। जैसे भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, वैसे ही भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा भी बनाती है, यानी समुद्री सीमा भी बनाती है। भारत जिस 7 देश के साथ समुद्री सीमा बनाती है, भारत जिस 7 देश के साथ समुद्री सीमा बनाती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो बात बताते हैं। समुद्र आगे जो है, आगे चल करके हम आपको आधार रेखा बताएंगे, संलग्न क्षेत्र बताएंगे, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र बताएंगे, फिर जो है अनन्य क्षेत्र मंडल बताएंगे। इस सब चीज से आगे हम आपको अवगत करवाएंगे। देखिए, कोई देश है ना, उसके आसपास अगर कोई समुद्र है ना, तो उस समुद्र पर एक निश्चित सीमा तक उस देश का ही अधिकार होता है। मतलब भारत है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, समुद्री भाग है, महासागरीय भाग है, तो हिंद महासागर पर भारत का अधिकार है। लेकिन ध्यान रहे कि पूरा हिंद महासागर पर भारत का अधिकार नहीं है, पूरा हिंद महासागर पर भारत का अधिकार नहीं है। आगे नॉटिकल मिल सब बताएंगे, ठीक है, आगे थोड़ा देर के बाद। लेकिन यहां पर आप समझिएगा थोड़ा सा, यहां पे समुद्री सीमा समझा रहे हैं। जैसे भारत है तो जो है आपको एक आधार रेखा होता है। देखिए, आधार रेखा किसको कहा जाता है? जो समुद्र तट है, जो तट है, ठीक है, जो तट है, बस एक मानचित्र लगाए आयत तरीका। देखिए, एगो बात आप हमको बताइएगा, ये जो समुद्री तट है भारत का जो ये समुद्री तट है, क्या एकदम सीधी है? एकदम सीधी है। देखिए ना, आंख है कि नहीं है? देखिए थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, सीधी है कहीं पर भी? तो कैसी है ये बात बताए, कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है ना? हो टेढ़ी मेढ़ी है कि ना है? टेढ़ी मेढ़ी है। तो भारत की जो समुद्री सीमा टेढ़ी मेढ़ी है, इस समुद्री सीमा को जो है ना एक सीधी लाइन के थ्रू मिला दिया जाता है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को एक सीधी लाइन के थ्रू मिला दिया जाता है। मतलब यहां से यहां सीधी लाइन के थ्रू मिला दिए तो ये सीधी लाइन हो गई, ठीक है। तो अब ये जो समुद्री सीमा को एक सीधी रेखा से उत्तर से दक्षिण में मिला दिए, मान लीजिए ना, उत्तर से दक्षिण मानने में क्या जाता है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण ही मान लीजिए ना, ठीक है, मिला दिए। तो ये जो रेखा है इसी को आधार रेखा कहा जाता है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र पर भारत का अधिकार होगा। लेकिन आगे इसको विस्तार में बताएंगे। लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्री क्षेत्र होगा ना, उस पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होगा। विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होगा। मतलब
भारत से 200 नॉटिकल मील तक हिंद महासागर पर भारत का अधिकार है। उसके बाद का जो बचा हुआ हिंद महासागर का एरिया है, उस पर विश्व के सब देश का एक समान अधिकार है। बचे हुए एरिया पर अमेरिका का भी उतना ही अधिकार है जितना भारत का है, और चीन का भी उतना ही अधिकार है, रूस का भी उतना ही अधिकार है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन मूल रूप से तो 12 ये नॉटिकल मील तक होता है। 12 नॉटिकल मील तक पूरा अधिकार, फिर 24 नॉटिकल मील तक जो है आपको उससे थोड़ा सा कम अधिकार, और 200 नॉटिकल मील तक जो है उससे थोड़ा सा कम अधिकार, और 200 नॉटिकल मील के बीच के सब देश का अधिकार। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, जैसे बीबी पर पूरा अधिकार, साली पर थोड़ा बहुत अधिकार, और उसके बाद वाली पर कोई अधिकार नहीं। शांत रही। चलिए, भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा भी बनाती है। भारत जो 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है उसमें श्रीलंका एक, यहां पर मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय देश है 2। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को जब आप देखेंगे यहां पर भारत के मानचित्र पर ज्यादा स्पष्ट होगा। देखिए, ये पाकिस्तान का तट है। पाकिस्तान का तट अरब सागर से भी सटा हुआ है। ठीक है, और इधर जो है भारत से भी। तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाती है और जलीय सीमा भी बनाती है। अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश स्थलीय जलीय दोनों, अब म्यांमार भी स्थलीय जलीय दोनों, स्थलीय जलीय दोनों। टोटल 3 गो ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय, भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाती। एगो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार। एगो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा म्यांमार। ठीक है, तो एगो बात तो स्पष्ट हो गया कि यहां पर हमने आपको बताया है भारत जलीय सीमा श्रीलंका के साथ बनाती है, भारत जलीय सीमा मालदीव के साथ बनाती है, पाकिस्तान के साथ बनाती है, बांग्लादेश के साथ बनाती है, म्यांमार के साथ बनाती है। टोटल कितना देश हो? 5 गो हुआ हो। श्रीलंका 1, मालदीव 2, पाकिस्तान 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया, किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा बनाती है। इंडोनेशिया के साथ साथ जो है भारत, समझ गए, इंडोनेशिया के साथ साथ जो है भारत की अगर हम बात करें तो आपको थाईलैंड, समझ गए, थाईलैंड। इंडोनेशिया के साथ साथ जो है आपको थाईलैंड। तो इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ भी जो है भारत समुद्री सीमा बनाती है। तो ये 7 देश हो गए जिसके साथ भारत समुद्री सीमा बनाती है। इतना बात क्लियर है? अब यहां से जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को लिखिए आप। ठीक है, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। तो लिखिएगा, भारत की मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई भारत की मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। तो वहीं
लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, तो वहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, तो वहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, तो वहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित सहित समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। है 7516 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, संपूर्ण भारत के सीमा की लंबाई संपूर्ण भारत के सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है। 22,716 किलोमीटर है। आगे, भारत के कुल, अगला पॉइंट, भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाती है। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाती है। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाती है। जो समुद्री सीमा बनाती है। समुद्री सीमा बनाती है। इनमें से 5 राज्य, इनमें से 5 राज्य, इनमें से 5 राज्य, 5 राज्य अरब सागर के साथ सीमा बनाती है। अरब सागर के साथ सीमा बनाती है। वहीं 4 राज्य, वहीं 4 राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। वहीं 4 राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। वहीं 4 राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। बनाती है। अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाले राज्य निम्न है। उसी में, हाँ उसी में, अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाले राज्य निम्न है। अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाले राज्य निम्न है। एक नंबर में गुजरात, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 1 नंबर में गुजरात, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में गोवा, 4 नंबर में कर्नाटक, 5 नंबर में केरल,
5 नंबर में केरल, 5 नंबर में केरल, उसी में फुल स्टॉप। बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य निम्न हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य निम्न हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य निम्न हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य निम्न हैं। 4 राज्य निम्न हैं। 1 नंबर में पश्चिम बंगाल, 2 नंबर में ओडिशा, 3 नंबर में आंध्र प्रदेश, 4 नंबर में तमिलनाडु, 4 नंबर में तमिलनाडु। अगला पॉइंट, सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाती है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाती है। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाती है। तो वहीं सबसे छोटी समुद्री सीमा, 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 तो वहीं सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा राज्य बनाती है। दक्षिण भारत में, उसी में दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा, उसी में दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा, दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है। 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 फुल स्टॉप। आंध्र प्रदेश राज्य बनाती है। फुल स्टॉप। आगे अगला पॉइंट, भारत के कुल 19 राज्य हैं। भारत के कुल 19 राज्य हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाती है। यहां पर एक बात समझिएगा, ठीक है, यहां पर एक बात समझिएगा, थोड़ा सा आइएगा, देखिए, ध्यान दीजिएगा। कुछ भारतीय राज्य समुद्री सीमा बना रही है, ठीक है, समुद्री सीमा बना रही है। 9 गो भारतीय राज्य समुद्री सीमा बना रही है, हां या ना? एकदम। कुछ भारतीय राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब किसी दूसरे देश के साथ सीमा, यानी अगर कोई भारतीय राज्य किसी दूसरे देश के साथ सीमा बना रही है तो यह माना जाएगा कि वह राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बना रही है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बना रही है। पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा बना रही है। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि ये सब राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? हाय, कह सकते हैं ना? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चीन के साथ उत्तराखंड, चीन के साथ उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ बिहार, नेपाल के साथ बंगाल, नेपाल के साथ भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ सिक्किम, चीन, नेपाल, भूटान के साथ। तो ये सभी भारतीय राज्य समुद्री सॉरी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है, हाँ या ना? ये बात समझ रहे हैं? लेकिन गौर कीजिएगा, तो
ये तो हम बाद में गिन देंगे कितने भारतीय राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है, इसको गिनेंगे, ठीक है, इसको गिनेंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा भारत के मानचित्र पर गौर फरमाइए और देखिए कि कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो ना समुद्री सीमा बनाती है और ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी ना समुद्र के साथ सटा हुआ और ना अंतरराष्ट्रीय सीमा, ना किसी देश के साथ। सुनिए सुनिए, अब हो गया अब। भारत के भीतर जो टोटल 28 राज्य है, 28 राज्य में से 5 राज्य, कितना? 5, 28 में से 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्री सीमा बनाती है और ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। 28 में से 5 राज्य ऐसे हैं जो ना समुद्री सीमा बनाती है और ना अंतरराष्ट्रीय सीमा। वो 5 राज्य है। हरियाणा एक, देखिए हरियाणा किसी देश के साथ सटा हुआ है? हरियाणा समुद्र में है? नहीं। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, 5वां तेलंगाना। हरियाणा 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, तेलंगाना 5। ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है ना समुद्र। इसके अलावा आप कोई भी राज्य पलट करके देख लीजिए, या तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा या समुद्री सीमा बनाएगा। ये बात समझ में आया? हाँ या ना? तो नीचे से लिखिएगा, भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं, भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं, भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है और ना ही समुद्री सीमा बनाती है, 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 समुद्री सीमा बनाती है। फुल स्टॉप। 1 नंबर में, उसी में 1 नंबर में हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। और देखिए एगो पॉइंट लिखाना भूल गए हैं, वो पॉलिटी में भी नहीं लिखाए थे, ठीक है, यहां पर बताए हैं लेकिन लिखाए ना है। बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए अभी तक ये जो है ना, देखिए वो वाला जो क्वेश्चन बोले थे सीडीएस का पूछा हुआ है, लेकिन और कोई परीक्षा नहीं पूछा है। आगे पूछेगा, बीपीएससी, बिहार दरोगा, सब परीक्षा पूछेगा, ठीक है। नोट देकर के इस पॉइंट को आप लिखिएगा। तो हम कौन पॉइंट बोल रहे हैं, याद आ रहा है? हाँ लिखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप किसी भी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, किसी भी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत
नहीं आता है, किसी भी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है, 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 आता है, नहीं आता है, क्योंकि यहां की सांस्कृतिक व्यवस्था भिन्न है। यहां की सांस्कृतिक, एक मिनट, यहां की सांस्कृतिक व्यवस्था भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था से भिन्न है। यहां की सांस्कृतिक व्यवस्था भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था से भिन्न है। आगे अगला पॉइंट, पुडुचेरी। पुडुचेरी के विषय में पहले भी बताया था, आज भी बताया, उस रोज भी नहीं लिखाया था, आज लिखाना जरूरी है, अब तीसरा बार नहीं बताएंगे। पुडुचेरी, नहीं ऐसे हेडिंग मारिए, पुडुचेरी, 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 पुडुचेरी। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ए जानवर टाइम नहीं मिलता है नाखून और काटने का, हम तोड़ देंगे, ठीक है, दोनों हाथ में नाखून बढ़े लिए हैं, लड़की जानवरे होवे करती है। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के पूर्वी तट, पश्चिमी तट, भारत के पूर्वी तट, पश्चिमी तट, कोमा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है, फुल स्टॉप। इस केंद्र शासित प्रदेश में, इस केंद्र शासित प्रदेश में, इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल, इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4 जिले हैं, 4 जिले हैं जिसका विस्तार जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्यों में है, जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्यों में है, जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्यों में है, जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्यों में है। 1 नंबर में माहे, माहे, 1 नंबर में माहे डैश देकर, इसका विस्तार केरल में है, दो नंबर में यनम, यो नोमो यनम, 2 नंबर में यनम, यो नोमो यनम, यनम, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। 2 नंबर में यनम, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। 3 नंबर में कराईकल और पुडुचेरी, 3 नंबर में कराईकल और पुडुचेरी, 3 नंबर में कराईकल और पुडुचेरी,
3 नंबर में कराइकल, कराई को लो, कराई को लो। 3 नंबर में कराइकल और पुडुचेरी डैश देकर। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य में है, इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, भारत सात देशों के साथ, भारत सेवन, भारत 7 देशों के साथ, 7 6 के बाद 7। अरे आज मैच भी नहीं था हो, क्या हुआ? जीत गया। कितना रन बनाया था? श्रीलंका कितना बना? 216। और भारत का क्या गो विकेट गिरा? 4 गो, क्या गो? 6 गो। और क्या ओवर में जीता है? 50 ओवर में, 5 ओवर पहले। और कौन सबसे ज्यादा रन मारा? वो ये रहा है। ओ है। भारत 7 देशों के साथ, ये सब चीज कितना याद रहता है, यही तो हम देखना चाह रहे थे। महाराज उस सबसे आपका कैरियर नहीं बनेगा, सिर्फ रिजल्ट देख लीजिए, कौन जीता कौन हारा, समझ गए? ये सब फालतू काम मत कीजिए। लिखिए, भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है। अरे लिखे ना महाराज, जलीय ही पहले लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है जो निम्न है, जो निम्न है। 1 नंबर में श्रीलंका, 2 नंबर में मालदीव, मालदीव, मालदीव। 3 नंबर में पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। 4 नंबर में बांग्लादेश, बांग्लादेश। जानते हैं, अभी पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है, अभी ये दिमाग में आया है, अभी से पहले नहीं सोचे हुए थे। अभी जानते हैं, अभी देखिए, पाकिस्तान कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है तो भारत से न लो, भारत का अंग है। अभी बेहतर समय है कि पाकिस्तान के साथ जो है, पाकिस्तान को मदद करके, ठीक है, भारत पाकिस्तान को मदद करके संबंध को बेहतर कर सकता है। लेकिन मोदी जी ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन करना चाहिए अब मेरे ख्याल से। अरे आप लोग सिर्फ एक दृष्टिकोण से देखते हैं महाराज, समझ गए? संबंध को बेहतर बनाने के लिए हर पहलू को, हर आयाम को देखना होता है, हर आयाम को लेकर चलना होता है। बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड। आगे लिखिएगा, आगे। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा भी बनाती है, भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा भी बनाती है, भारत 7 देशों के साथ। और ध्यान दीजिएगा, मानचित्र का बुक आप लोग खरीदे,
आपके बैच में बोले हैं कि नहीं बोले? नहीं बोले हैं। कोई भी ऑक्सफोर्ड एटलस आता है या फिर कोई भी एटलस आता है, कोई भी एक एटलस का बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसका डाटा जो होता है ना ऑथेंटिक माना जाता है। ऑक्सफोर्ड का डाटा ऑथेंटिक माना जाता है। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले लीजिएगा, जैसे जगह जगह हम आपको दिखाएंगे, समझ गए। और भारत के विषय में बताने के बाद जो है ना फाउंडेशन बैच है ना, फाउंडेशन बैच है, राज्य विशेष बताएंगे, भारत के 2800 राज्य के विषय में बताएंगे, ठीक है। भारत के 2800 राज्य के विषय में बताएंगे, समझ गए। तो आप मानचित्र ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर है ऑक्सफोर्ड, दीजिए तो दीजिए। ये वाला जो बुक है आप लोग ले लीजिएगा, अगले क्लास से लेते आइएगा। देखिए होगा कि अगर आपके सामने रहेगा, आप देखिएगा तो थोड़ा इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा भी बनाती है, जो निम्न है, जो निम्न है। 1 नंबर में पाकिस्तान, 2 नंबर में अफगानिस्तान, 3 नंबर में चीन, 4 नंबर में नेपाल, 5 नंबर में भूटान, 6 नंबर में म्यांमार, 7 नंबर में बांग्लादेश, 7 नंबर में बांग्लादेश, बांग्लादेश। चलिए नीचे से भारत, नीचे से अगला पॉइंट, भारत 3 देशों के साथ, भारत 3 देशों के साथ स्थलीय और जलीय, भारत 3 देशों के साथ स्थलीय और जलीय भारत 3 देशों के साथ स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाती है, दोनों प्रकार की सीमा बनाती है। 1 नंबर में पाकिस्तान, 2 नंबर में बांग्लादेश, 1 नंबर में पाकिस्तान, 2 नंबर में बांग्लादेश, 3 नंबर में म्यांमार। हाँ जी, लद्दाख लगता है ना, लद्दाख का पीओके वाला इलाका। तो पीओके वाला इलाका को भले वो पाकिस्तान में है, लेकिन भारत क्या कहता है, हमारा है ना, ठीक है। अगर मान लिया जाए भारत कहेगा हमारा न है, तो भारत सरकार का जो मानचित्र आप देखते हैं, भारत सरकार का मानचित्र है, तब तो ये ऐसे दिखाता, ठीक है, ऐसे दिखाता। भारत नहीं ना मानता है जी, है, भारत नहीं मानता है इस बात को, समझ गए। भारत मानेगा तब ना। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, अखिलेश यादव क्वेश्चन पूछा था। अखिलेश यादव लोकसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य रहते हुए अखिलेश यादव ने पीओके पर गृह मंत्री से क्वेश्चन पूछा। गृह मंत्री ने जवाब दिया कि आने वाले कुछ दिनों में पीओके पर हम अधिकार करेंगे, आप लोग इंतजार कीजिए, देखते रहिए, समझ गए। हाँ, जो भी है, तो गृह मंत्री ऐसा कह रहे हैं, भारत अपने नक्शा में पीओके को दिखाता है। और अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा मानवता रहता ना, तो उसको स्वयं खाली करके चले जाना चाहिए था। कहिए क्यों? देखिए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर कहने का मतलब है आज का लद्दाख, जम्मू कश्मीर पूरा। अंग्रेजों ने डोगरी वंश के शासकों के हाथ जम्मू कश्मीर को बेच दिया था। डोगरा वंश, अंग्रेजों ने
डोगरा वंश के हाथ जम्मू कश्मीर को बेच दिया था, जम्मू कश्मीर को बेच दिया था। तो डोगरा वंश का अधिकार हो गया। अब कोई जगह है, मान लिया जाए कि हमारे पास 5 कट्ठा जमीन है, हम इनको दे दिए, इन्हीं का न हो जाएगा, मेरा थोड़े होगा, मेरा तो नहीं होगा। तो डोगरा वंश का अधिकार जो है जम्मू कश्मीर पर हो गया। डोगरा वंश के अंतिम शासक, आजादी के समय डोगरा वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने को लेकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो अब एक बात बताइए कि हमारे पास 5 कट्ठा जमीन है, हम इसको दे दिए, अब हमारा बेटा जो है, मान लिया जाए हमारा बेटा उसमें से हमारे द्वारा दिए गए 5 कट्ठा जमीन को हड़पना शुरू कर दिया, ठीक है, 1 कट्ठा हड़प लिया, तो क्या कानूनी प्रक्रिया, कानूनी तौर पर उस 5 कट्ठा जमीन जिसको हम बेच दिए हैं, अगर 1 कट्ठा पर हमारा बेटा कब्जा कर लिया है, तो क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत वो जमीन हमारे बेटा का कभी होगा? इसी का न होगा जी, जिसको हम बेच दिए हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो ये बात समझ रहे हैं तो समझिएगा आगे थोड़ा सा कहानी। डोगरा वंश के अंतिम शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और कहा कि हम जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाते हैं। तो पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाते हैं तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ना भारत का होगा जी, ठीक है, ये तो कानूनी लड़ाई है, ठीक है, इसके तहत तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पर भारत का अधिकार है। लेकिन जब देखिए पाकिस्तान, देखिए एक चीज आप जानते होंगे, इन्वायरमेंट, वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है, समझ गए? मतलब अगर आप नहीं पढ़ने वाले के साथ हैं, आप कितना भी इंटेलिजेंट है पढ़ने में, कितना भी पढ़ते हैं, एक समय आएगा कि आप भी नहीं पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप नहीं पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ रह रहे हैं, तो एक समय आएगा कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। यह चीज होता है। देखिए भारत को जब आजादी मिली थी ना, तो उस समय एक हाथ में भारत के पास खुशी का लड्डू था और एक हाथ में भारत के पास गम का लड्डू था। खुशी इस बात की थी कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी मिली, और गम इस बात का था कि विभाजन हो गया, गम इस बात का था कि विभाजन हो गया, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो उदय हुआ है, एक संक्रमणकालीन स्थिति में पाकिस्तान का उदय हुआ है। पाकिस्तान का उदय दंगाई स्थिति में हुआ, दंगाई स्थिति में हुआ। भारत में 16 अगस्त 1946 से ही दंगा होना शुरू हो गया था। 16 अगस्त 1946 कलकत्ता से दंगा की शुरुआत हो चुकी थी। 16 अगस्त 1946 से दंगा की शुरुआत हो चुकी थी। तो एक दंगाई स्थिति में, और दंगा क्यों हुआ? दंगा किसके कारण हुआ? दंगा मुस्लिम लीग के कारण हुआ, दंगा मोहम्मद अली जिन्ना के कारण हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया कि हम लड़कर पाकिस्तान लेंगे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया, सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। और उस दिन मोहम्मद अली जिन्ना बहुत अनर्गल बयान दिया था, मतलब मुसलमानों के भीतर जोश भरने के लिए सांप्रदायिक बयान दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना के बयान के कारण ही 16 अगस्त 1946 से दंगा होने लगे। और दंगा मोहम्मद अली जिन्ना क्यों करवाए? दंगा मोहम्मद अली जिन्ना इसलिए करवाए क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऐसे थोड़े किसी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कह दिया जाएगा, या ऐसे थोड़े महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कह दिया जाता है। नहीं, राष्ट्रपिता पूरे राष्ट्र का पिता, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना बड़ी तेज आदमी, कैंसर था उसको, कैंसर, सिगरेट दुखता था, सिगरेट, समझ गए, बहुत सिगरेट पीता था, मिनट पर सिगरेट पीता था, समझ गए।
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ये बात किसी को नहीं बताया था कि हम सिगरेट पीते हैं, किसी को नहीं बताया था कैंसर था। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी की नीतियों को जानता था, गांधी जी के साथ काम किया था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जानता था कि गांधी अहिंसावादी है, अगर हम हिंसा करेंगे ना तब हे गांधी पाकिस्तान हमको देगा, हिंसा नहीं करेंगे तो गांधी जो बुढ़ऊ है ये लाठी लेकर जो चलता है ये हमको नहीं देगा पाकिस्तान। तो वो अपनी एक नीति के तहत दंगा करवाया, समझ गए, दंगा करवाया। और उस दंगाई स्थिति में दंगा करवाने में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान है जी, समझ गए। मोहम्मद अली जिन्ना ही दंगा करवाया है, एकदम स्पष्टता पूर्वक खोल करके हम बोल रहे हैं, किताब में है ये बात, समझ गए। तो आपको दंगाई स्थिति में, यानी पाकिस्तान को बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना दंगा करवा दिया, उस दंगाई स्थिति में पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब जब दंगाई स्थिति में जन्म हुआ तो वहां के लोग दंगाई ना होंगे। अब समझिएगा कि हरि सिंह तो कह दिया हम पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के राजनेता मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं हमेशा यही सपना देखता था कि कश्मीर को तो हम लेकर रहेंगे, कश्मीर को हम लेकर रहेंगे, कश्मीर को हम लेकर रहेंगे। लेकिन हरि सिंह तो कश्मीर भारत को दे दिया। अब मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सेना पाकिस्तान भेज दिया, मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सेना कश्मीर भेज दिया। जबरदस्ती आप जो है कश्मीर को जीतिए, हमारा बेटा हमारे द्वारा बेचा गया जमीन पर अपनी फौज लेकर चल जाएगा, मारपीट करके जो है जमीन पर कब्जा कर लेगा, तो ये तो सही बात नहीं है। सही बात है, ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान जबरदस्ती जो है आक्रमण करके कश्मीर को हथिया लिया, कश्मीर को हथिया लिया, और पूरे कश्मीर को ने, कश्मीर के कुछ क्षेत्र को हथियाया। तब तक में भारत की सेना गई और भारत की सेना धीरे धीरे जो है उन लोगों को भगाना शुरू कर दी। लेकिन उसी दौरान जो है जवाहरलाल नेहरू ना चाहते हुए एक गलती कर दिए कि यह मुद्दा यूएनओ में उठा दिए। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू 1948 में यह मुद्दा उठाए थे। 2-3 महीना और अगर मुद्दा जवाहरलाल नेहरू नहीं उठाए रहते ना, पूरा कश्मीर हमारा था। पीओके नाम शब्द, पीओके शब्द जो है, पीओके शब्द और अक्साई चिन्ह आपको सुनने को नहीं मिलता। तो जवाहरलाल नेहरू की वहां पर भूल हो गई थी, जानबूझ करके वो नहीं किए थे। भाजपाई लोग कहते हैं जानबूझ करके किए थे, नहीं। अरे उतने बड़े नेता जानबूझ करके देश के खिलाफ में काम करेंगे जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, समझ गए। तो ये गलती हो गया। तो आप स्वयं सोचिए, थोड़ा सा मानवता के स्तर पर और कानूनी प्रक्रिया के तहत आप स्वयं सोचिए, पाकिस्तान को अगर लाज शर्म होता, समझ गए, अगर मेरे बेटा को लाज शर्म होता, हम उसको अगर संस्कार दिए होते तो क्या वो इसके जमीन को हड़पता? नहीं हड़पता, नहीं ना हड़पता। ये तो गलत है, समझ गए। चलिए, तो अब लिखिएगा आगे। भारत 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 सॉरी, भारत नहीं, काटिए इसको, काटिए। सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाती है, कोस्ट में 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाती है, कोस्ट में 4096 किलोमीटर। तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा, तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा
अफगानिस्तान बनाती है, अफगानिस्तान बनाती है, अफगानिस्तान बनाती है कोस्ट में 106 किलोमीटर, कोस्ट में 106 किलोमीटर, कोस्ट में 106 किलोमीटर। चलिए इससे आगे एक लाइन और यहां पर स्पष्ट करते हैं। देखिए भारत का मानचित्र तो लगे हुए नहीं क्या है, इसी पर खिचड़ी करना है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न है आपसे, ठीक है, हम अंतरराष्ट्रीय सीमा समझा दिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होता है। एक प्रश्न आपसे है मानचित्र देख करके, आप हमको ये बात बताइए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? 16। एकदम कंफर्म है, लिखा देना कि एक बार गिन लेते। अंतरराष्ट्रीय सीमा समझते हैं ना? चलिए गिनिए। गुजरात 1, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 9। इसके बाद इधर 7, इधर 7, 9 + 7 16 को होगा ना। अब इधर देखिए, अरुणाचल प्रदेश तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनेबे करती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम सब तो बनेबे करती है। 9 + 7 16 हो गया ना। तो नोट देकर के इस लाइन को लिखिएगा, तो लिखिएगा 16 एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म है। 16 लिखिए। 16 भारतीय राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, 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 16 भारतीय राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलिए अब क्या करना है, पढ़ना है इसको जल्दी, 1 मिनट में पढ़ जाइए, फटाक से बोल करके जल्दी पढ़िए, तो फिर याद करवाएंगे हम। पढ़िए जल्दी। वो तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश राज्य में अंतर होता है। हाँ? उत्कर्ष सोलंकी जी पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन भी बच्चा रहता है यहाँ पर, जो है आपको लड़की सब भी रहती है 9:30 बजे। अच्छा एक बात बताइए, 9:30 बजे तक पढ़े आप लोग सहमत हैं? स्पेशली लड़की से पूछ रहे हैं, कौन कौन लड़की असहमत है इस बात से? 9:30 बजे तक पर असहमत है कौन कौन? गेट ही लोग का बंद हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनिए, है सुनिए, आइए बोर्ड पे पढ़ लिए। चलिए बताइए, बताइए तो फटाफट, कहां से बताना है, कहां से बताना शुरू? चलिए हाँ आइएगा, बताइएगा। भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई, संपूर्ण भारत के समुद्री स्थलीय सीमा की लंबाई,
भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई। भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा बना? कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे छोटी, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी। बंगाल की खाड़ी के साथ कितने राज्य सीमा बना? पहला, दूसरा, तीसरा। अरब सागर के साथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए, इसके बाद कितने ऐसे राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? कितने? कितने ऐसे राज्य है जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा, ना समुद्री सीमा, ना अंतरराष्ट्रीय और ना समुद्री? कितने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए, भारत समुद्री सीमा कितने देशों के साथ में? समुद्री सीमा पहला श्रीलंका, दूसरा, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश, पांचवा, छठा, सातवां। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय जलीय दोनों सीमा? कितने? कितने देशों के साथ स्थलीय जलीय दोनों सीमा? स्थलीय जलीय दोनों? 3 ना। कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, कौन से 2 केंद्रशासित प्रदेश है, कौन से 2 केंद्रशासित प्रदेश है जो किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बना? स्थलीय सीमा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सबसे लंबी स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर? सबसे छोटी? सबसे छोटी? क्लियर है इतना बात? चलिए, धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। है, लड़की लोग को थोड़ा निकलने दीजिए। तो है, लड़का लोग थोड़ा साइड हो जाइए, लड़की लोग को निकलने दीजिए। लड़का सब थोड़ा साइड हो जाइए, लड़की लोग को निकलने दीजिए। लड़की लोग को निकलने दीजिएगा, लड़का सबसे रिक्वेस्ट है। लड़की लोग को निकलने दीजिए, लड़का सबसे रिक्वेस्ट है, लड़की लोग को निकलने दीजिए। लड़की लोग को निकलने दीजिए, लड़की लोग को निकलने दीजिए, लड़की लोग को निकलने दीजिए। लड़की लोग आप लोग भी बोलिए, 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 मुंह से आवाज निकालिए। पुडुचेरी वाला लाइन एक बार फिर से प्लीज। पुडुचेरी वाला क्या फिर से? पुडुचेरी में टोटल जो है 4 जिला है। पुडुचेरी में टोटल जो 4 जिला है, माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी। माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु में है। इसका विस्तार 3 अलग अलग राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। केरल केरल अरब सागर के साथ सीमा बनाती है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। यानी जो पुडुचेरी है उसका विस्तार पूर्वी तट, पश्चिमी तट, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में है। और 3 राज्यों में जो है, 3 राज्यों में इसका विस्तार है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या खींच लीजिए। चलिए, लड़की लोग निकल गई। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का।